तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए आईआरसी पॉलिटिकल साइंस विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और उसी के बेस पे मैंने यह क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर है, रेडी किया है दोस्तों। यह क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा भिड़ने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो डेफिनेटली इतने ज़्यादा क्वेश्चन भिड़ेंगे ना कि आप खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए टाइम लगा है यार, बहुत लगा है टाइम इस पेपर को बनाने में। देखिए आईआरसी पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। याद रख लीजिए, कोई पूछ देगा तो फिर नहीं बता पाएंगे तो बेशर्मी हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। इसलिए आईआरसी इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। पॉलिटिकल साइंस जितने भी लोग रखे हैं सेमेस्टर 2 में, उन सभी का पेपर आएगा विनोबा भावे में। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का परिचय, ठीक है। 75 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसमें से क्वालिफाई करने के लिए आपको 30 नंबर लाने होंगे, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे वो मैं समझा देता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन आपका 2 ग्रुप में बटा होगा, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए आपका 25 मार्क्स का होगा, जिसमें 1 मार्क्स वाले टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे और 3 मार्क्स वाले टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा ग्रुप ए। ग्रुप बी में आपके टोटल 12.5 मार्क्स वाले 8 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 12.5 मार्क्स वाले 8 क्वेश्चन, जिसमें से किसी 4 को बनाना होगा, यानी कि 50 मार्क्स का ये हो गया, ठीक है। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर, देखिए 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर आपको एक शब्द में या एक लाइन में देना है, और ऑब्जेक्टिव आएगा तो टिक लगाना होगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर एक खड़ा पन्ना का एक साइड में दीजिएगा, मतलब कि लगभग 100 शब्दों में, ठीक है। और 12 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड और दूसरे खड़ा पन्ना का एक साइड। इससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा दोस्तों, नहीं तो फिर आपके पास समय नहीं बचेगा, ठीक है। एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड और दूसरे खड़ा पन्ना का एक साइड, मतलब कि 3 पेज में देना है। 12 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर 12.5 मार्क्स का रहेगा। इतना अगर आप लिख लेते हैं दोस्तों तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन जो है 60% प्लस आएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। पहला क्वेश्चन है, और ये आपका सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर की ही तरह है, मॉडल पेपर है। राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है, ठीक है। इंग्लिश में है कि विच थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट इज पॉपुलरली एक्सेप्टेड। तो दोस्तों राज्य की उत्पत्ति मतलब राज्य कैसे बना। हमारा मान लीजिए राज्य है झारखंड, झारखंड राज्य कैसे बना, तो कोई बोलेगा नहीं भगवान ने बनाया है, इसको बोलते हैं देवीय सिद्धांत, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं देवीय सिद्धांत यानी कि भगवान ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, ठीक है, जिसने भी बनाया है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, विकास के रूप में राज्य का विकास हुआ, विकासवादी सिद्धांत, मतलब पहले आदमी हुए, फिर परिवार बना, फिर समाज बना, फिर आपका समुदाय बना, ठीक है, फिर आपका राज्य बन गया। तो ये है विकासवादी सिद्धांत। दोस्तों विकासवादी सिद्धांत को सबसे ज़्यादा लोग मानते हैं, मैं भी मानता हूँ कि राज्य का जो निर्माण हुआ वह विकासवादी सिद्धांत से हुआ, ठीक है। तो क्या पूछा गया है कि राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत कौन सा है, लिख दीजिएगा विकासवादी सिद्धांत। इंग्लिश में ओरिजिन ऑफ क्या नाम है यार विकासवादी सिद्धांत का, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, ठीक है, सॉरी इवोल्यूशन ऑफ स्टेट डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लिखना है ओरिजिन ऑफ स्टेट में। चलिए यार मुझे उतना इंग्लिश नहीं आता है, ठीक है, जितना भी आता है बस काम चलाने पर आता है। बी नंबर क्वेश्चन है कि युद्ध ने राजा को जन्म दिया, युद्ध ने राजा को जन्म दिया, यह कथन या यह सिद्धांत संबंधित है, ठीक है। तो किस सिद्धांत से संबंधित है, जैसा कि मैंने बताया विकासवादी सिद्धांत, उसी तरह बहुत सारे सिद्धांत हैं। तो दोस्तों वॉर बिगेट द किंग, इट इज रिलेटेड टू विच थ्योरी। तो दोस्तों यह थ्योरी सिद्धांत आपका है द थ्योरी ऑफ फोर्स यानी कि बल का सिद्धांत, ठीक है। द थ्योरी ऑफ फोर्स यानी कि बल का सिद्धांत, नोट कर लीजिएगा क्योंकि 5 छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ये हो गया आपका, ठीक है, थ्योरी ऑफ फोर्स यानी कि बल का सिद्धांत जो है युद्ध ने राजा को जन्म दिया है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आंसर इस टाइप से कीजिएगा। सी नंबर में देखिए, इसमें है कि संप्रभुता का विभाजन करना, उसका नाश करना है, यह किसने कहा। तो दोस्तों टू डिवाइड सॉवरेनिटी इज टू डिस्ट्रॉय इट, हु सेड दिस, ठीक है। तो देखिए कहा है कि अगर आप संप्रभुता को विभाजित कर देंगे ना तो संप्रभुता का विभाजन करना उसका नाश के बराबर हो गया। दोस्तों यह कहा है एक अमेरिका के प्रसिद्ध राजनीतिक थे, उनका नाम था कैल हॉर्न। क्या नाम था, कैल हॉर्न, ठीक है, कैल हॉर्न, ऊपर में लगेगा लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला है लीवर शब्द की, जो है लीवर एक शब्द है, ठीक है,
और इसी से लिबरल बना है। लिबरल मतलब स्वतंत्रता। तो लिबर शब्द जो है किस भाषा से निकला है दोस्तों? यह जो है लिबरल वर्ड आपका लैटिन लैंग्वेज से निकला है, लैटिन। ठीक है, लैटिन। हो सकता है आपको पूछ ले कि पॉलिटिकल जो शब्द है, पॉलिटिकल साइंस का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अगर पूछ ले तो लिखना है। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस का पिता अरस्तु को कहा जाता है, इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं। ठीक है, और क्या एक दो क्वेश्चन है यार कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है आपका, चलिए जो भी याद नहीं आ रहा है, ये जो पॉलिटिकल वर्ड है किस भाषा का वर्ड है? तो ये भी आपका आ जाएगा यूनानी भाषा, इसको लैटिन भी बोलते हैं। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज, लैटिन भाषा का शब्द है। मैक्सिमम लैटिन और आपके ग्रीक दो ही लैंग्वेज से उत्पत्ति हुई है मैक्सिमम वर्ड की। आगे देखते हैं, अगला है, देखिए एक यहाँ पे है, एक बुक है एसे ऑन लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता का निबंध। ऐसे हम लोग निबंध बोलते हैं, तो स्वतंत्रता पर निबंध। ठीक है, ऐसे ऑन लिबर्टी, स्वतंत्रता पर निबंध, ये बुक है दोस्तों एक, और इसको किसने लिखा है? तो दोस्तों यह बहुत ही ज़्यादा फेमस है, J.S. मिल। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है इसको, क्योंकि मैंने खुद पॉलिटिकल साइंस किया है। तो J.S. मिल जो है, इसका पूरा नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल, और J.S. मिल के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा आगे जाके। तो इसी ने यह बुक लिखी है, ऐसे ऑन लिबर्टी। ठीक है, ये हो गए आपके 5, टोटल आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आने की संभावना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, जैसे कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, इंग्लिश में है कि नेचर ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति क्या है, इसके बारे में आप क्वेश्चन थोड़ा आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इन सभी को या तो आप अपने गेस्ट पेपर से या फिर बुक से, ठीक है, बुक या फिर गेस्ट पेपर से देख लीजिएगा। अगर आप बोलिएगा कि मेरे पास गेस्ट पेपर भी नहीं है, किताब भी नहीं है, अब क्या करें, तो अब आप लोग जो है इसका आंसर गूगल से खोज लीजिएगा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन है यार, देख के जाइएगा, एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। अगला है स्वतंत्रता के स्वरूप बताइए। ठीक है, नेचर ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता का स्वरूप क्या होता है ये बताना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आ सकता है, राजनीतिक विज्ञान का परिचय दीजिए, चाहे राजनीतिक विज्ञान को परिभाषित करें। ठीक है, या फिर आ सकता है कि संप्रभुता का परिभाषित करें, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पे सभी आपके 12.5 मार्क्स वाले हैं। पहला है राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और महत्व का वर्णन करें, इंग्लिश में है कि डिस्कस द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बनता है कि राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत सबसे अधिक विश्वसनीय और व्यवहारिक है, व्याख्या करें। दोस्तों वही सिद्धांत है जिसमें अभी मैंने बताया था कि पहले समाज बना, फिर आपका राज्य बना, मतलब परिवार बना, फिर समूह बना, वर्ग बना, समुदाय बना, समाज बना। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है, पढ़ के जाने का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, द इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ स्टेट origin इज मोर रिलेबल एंड प्रैक्टिकल। ठीक है, डिस्कस करना है इसको। यार क्या बताएं, मच्छर लोग काट के ना परेशान कर दिया है। हाँ, आप लोग को अभी काटता होगा ना, मच्छरदानी के अंदर घुसना पड़ेगा लगता है। 6 नंबर है ऑस्टिन का पूरा नाम है जीन ऑस्टिन। ठीक है, ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना करें, इंग्लिश में है कि क्रिटिकली एग्जामिन ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। ठीक है, तो जीन ऑस्टिन दोस्तों एक राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, और इन्होंने संप्रभुता का सिद्धांत लिया है। इसकी आलोचना, देखिए आलोचना जब भी बोला जाए ना तो कमी निकालना है कि ये जो सिद्धांत दिया, इसकी सिद्धांत में कौन कौन सी कमियां हैं, इन कमियों को बताना है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है शक्ति को परिभाषित करें, शक्ति और सत्ता में विभेद करें, इंग्लिश में है कि डिफाइन पावर, डिफरेंटिएट बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी। ठीक है, शक्ति किसे कहते हैं, और बोलते हैं ना कि जिसके पास शक्ति है वही राजा है। ठीक है, पावर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, पावर, आदमी पावर के बलबूते में ही सब कुछ करता है। 8 नंबर है स्वतंत्रता को परिभाषित करें, इसके विभिन्न रूपों का वर्णन करें। ठीक है, इंग्लिश में है कि डिफाइन लिबर्टी, फिर है डिस्कस इट्स वेरियस फॉर्म। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज
मेंट बाय प्रेशर ग्रुप। दोस्तों इसको दबाव समूह बोलते हैं हिंदी में। फिर है कि डिफरेंटिएट बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप। ठीक है, दबाव समूह से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक दल एवं दबाव समूह के बीच अंतर स्पष्ट करें। दोस्तों दबाव समूह क्या होता है मालूम है? जब मान लीजिए सरकार कोई गलत कदम उठाता है तो अचानक आदमी विरोध करने लगता है ना, बस उसी को दबाव समूह कहा जाता है। ठीक है, ये देश के नागरिक होते हैं जो कि जागरूक होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं और अपने हकों के लिए लड़ना जानते हैं। जैसे कि हम और आप, यार अब कोई गलत करेगा तो डेफिनेटली हम लोग बोलेंगे कि यार 32 खतियान लागू करो 60-40 ना चल तो। ठीक है, तो ये सारे डिमांड जो करते हैं ये प्रेशर ग्रुप होता है, इसी को दबाव समूह कहते हैं। सरकार के ऊपर ये दबाव बनाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं। ठीक है, जैसे कि उस स्लाइड को बनाने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, फिर मैंने सोचा कि और कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए, तो बाद में जल्दी जल्दी में ये क्वेश्चन सेट हुआ। राजनीति क्या है? राजनीति की समझ के लिए विभिन्न दृष्टिकोण क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है राजनीति क्या है, इसे विस्तार से समझाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोण कौन कौन से हैं, इसको बताइए। अंतिम क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान के विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण क्या हैं, बताइए। दोस्तों एक चीज़ मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक नहीं, ये गांठ बांध लीजिए कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन समझ में आए या ना आए, थोड़ा सा भी क्वेश्चन मिल गया, अगर आपका दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा है तो बना ही दीजिए। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइए दोस्तों, चाहे आपका बने या ना बने, यार छोड़ के नहीं आना है, लिख के आना है। जो लिखना है लिखिए, क ख ग जानते हैं ना यार, बस उसी को उतार दीजिए, लिख के आना है, कुछ भी ना कुछ भी लिख के आना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं भिड़ता है तो बाकी क्वेश्चन भिड़ेगा, डेफिनेटली भिड़ेगा। ठीक है, बाई चांस 10% चांस होता है कि नहीं भिड़े यार, 90% चांस होता है कि भिड़ेगा, 10% चांस होता है कि नहीं भिड़ेगा। ठीक है, तो 10% बाई चांस अगर नहीं भिड़ता है क्वेश्चन तो आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन लिख के ही आना है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। तो ये था। नेक्स्ट हम लोग आपका साइबर डिफेंस का पेपर IBS 1B का, ठीक है, IBS 1B का करा देंगे, साइबर डिफेंस। नेक्स्ट आपका ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, जितने क्वेश्चन हैं सबको मैं करा दूंगा। दोस्तों आपको एग्जाम होने के बाद इस नंबर पे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा ताकि हम आपको इसी तरह से गाइड करते सकें। देखिए अगर आप लोग हेल्प कीजिएगा तो आपके जूनियर की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन व्हाट्सएप नंबर है 8986, एक मिनट यार, 8986 नोट कर लीजिएगा, 60 75 41। दोस्तों एग्जाम होने के बाद ये क्वेश्चन जो है आप अपना सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप हेल्प करेंगे ना तो फिर हम आपको कितने क्वेश्चन सही हुए कितने क्वेश्चन गलत हुए ये भी बताएंगे, और आपके आने वाले जूनियर कैंडिडेट को भी आपको ये क्वेश्चन पेपर इस टाइप से मिल जाएगा। तो मदद कीजिएगा, क्योंकि बोलते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो और जो भी डाउट है आपके ग्रेजुएशन से रिलेटेड वो आप लोग इस नंबर पर हमें पूछ सकते हैं, 8986 60 75 41। किसी को देना नहीं है, जो लोग पढ़ाई करते हैं केवल उसी के लिए है। ठीक है, थैंक यू, बाय। एग्जाम के बाद क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू।